एक गांव में एक दर्जी रहा करता था। उसका नाम समीर था। समीर का पिता भी एक दर्जी ही था। वह सावर्गवाश होते समय समीर के लिए एक सिलाई मशीन छोड़ गया था। समीर ने अपने पिता के मशीन से धन कमाकर जल्द ही सिलाई की 4-5 नई मशीनें और खरीदी ली। समीर अपने पिता की तरह वक्त पर कपड़े सिलकर ग्राहकों को दिया करता था। जब समीर ने समय पर ग्राहकों के कपड़े सिलकर उनके घर भिजवा दिया करते थे। समीर दर्जी के कारण जिन दर्जियों का काम छूट गया था, उन सब ने मिलकर समीर को तबाह करने की योजना बनाई। उनमें से मनोज नामक एक दुष्ट दर्जी था। उसने सलाह दी कि ओझा के जरिए समीर पर तंत्र मंत्र कर दिया जाए तो वह तबाह हो जाएगा। एक दिन समीर के आसपास के सारे दर्जी एक तांत्रिक ओझा के घर पहुंचे, मगर ओझा घर पर नहीं थे। दूसरे दिन मनोज की दुकान पर एक ओझा जैसा आदमी आ पहुंचा। उसने पूछा, पता चला कि कल आपने मेरे गुरुजी को याद किया था। उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है। बताइए क्या बात है। एक जरूरी सूचना साथियों, आप सबों में से 90% व्यूअर्स ऐसे हैं जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। राइट कॉर्नर में ब्लैक कलर के सब्सक्राइबर को टच करें। उस व्यक्ति की वेशभूषा देखकर मनोज को लगा कि यह सचमुच का ओझा है। मनोज ने विस्तार से उसे सारी बात बताई। ओझा के शिष्य ने पूछा, इसके लिए क्या तुम कुछ खर्च उठा सकते हो? मनोज ने जवाब दिया, हाँ क्यों नहीं। शिष्य बोला, मैं तुम्हें जादू के नींबू दूंगा। तुम लोग उनके भीतर सोने का एक एक सिक्का रखकर समीर के दुकान में डाल देना, तुम्हें हमेशा के लिए उससे छुटकारा मिल जाएगा। सबने वैसा ही किया। कई दिन बीत गए पर समीर के काम में कोई फेर बदल न हुआ, बल्कि उसने और 15-16 और सिलाई की मशीन खरीद ली। यह सब देखकर सारे दर्जी निराश हो गए। सारे दर्जी ओझा के घर पहुंचे और पूछा, गुरुजी आपका शिष्य कहाँ है? ओझा ने आश्चर्य में आकर कहा, मेरा कोई शिष्य नहीं है। मैं स्वयं इस काम से अपना पेट ठीक से नहीं पाल पा रहा हूँ, तो भला मैं शिष्य कहाँ से रखूँगा? मनोज आश्चर्य में पड़ गया। इस बीच समीर ने अपने गली में सभी दर्जियों को अपनी नई दुकान के उद्घाटन पर निमंत्रण भेजा। उनके उन्नति का रहस्य जानने के लिए सभी दर्जी समीर के दुकान पर पहुंचे। समीर ने सबका आदर सत्कार किया। मनोज अपने आप को रोक न सका। उसने पूछा, भाई समीर, अचानक तुम्हारे पास इतनी सारी संपत्ति कैसे आ गई? समीर ने उत्तर दिया, किसी ने मेरे दुकान में 10 नींबू और 10 सोने के सिक्के भिजवा दिए। नींबुओं का रस शरबत पिया तो शरीर में एनर्जी बढ़ गई और सोने के सिक्कों से नई मशीनें खरीदकर दुकान का कारोबार बढ़ाया। दर्जियों ने कहा, वे सोने के सिक्के हमारे ही हैं। हम लोगों ने तुमको तबाह करना चाहा था। इसके लिए हमने अपना सब कुछ बेचकर सोने के सिक्के खरीदे थे। इसके लिए हमने एक ओझा को भी इसके बारे में बताया, मगर हमारी कोशिश बेकार गई। समीर ने बड़े ही स्नेह भाव से उन्हें समझाया, मैंने सिलाई की नई मशीनें खरीदी है, पर काम करने के लिए मुझे 10 दर्जियों की जरूरत है। तुम में से कोई भी यहाँ आकर काम करे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तुम लोग जितना काम करोगे उतना धन तुम्हारा होगा। इसके बाद सभी दर्जियों ने समीर के यहाँ काम करने की बात मान ली।
जिस दिन 10 दर्जियों ने समीर को तबाह करने की योजना बनाई थी, उस दिन चुपके से समीर ने उनकी सारी बातें सुन ली थी और उसने ओझा के शिष्य के रूप में उनकी योजना विफल की थी। पर उसने जिंदगी भर इस रहस्य को गुप्त ही रखा। मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।